दोस्तों नमस्कार, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्रि के समय पे तमाम देवी जो मंदिर हैं उसमें श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ रहता है और विंध्य की धरा पर मौजूद शक्ति की 3 केंद्र माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजा और माँ काली को इन देवी मंदिरों पर लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना हर वर्ष के शारदीय नवरात्र और चैत नवरात्र में लगा हुआ रहता है। इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी के नगरी विंध्याचल में आए हुए हैं और रोजाना माँ के इन तीनों स्वरूपों का जहां वो दर्शन पूजन करके जीवन को सुखी बनाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, वहीं लाखों श्रद्धालु नंबर पे लाइन लगाए हुए हैं माँ के दर्शन पूजन के लिए। इन्हीं सभी देवी मंदिरों के बीच त्रिकोण केंद्र के बीच में मौजूद माँ पर्वतवासिनी काली जी मंदिर हैं, जो कि माँ काली को मार्ग पर मौजूद हैं। आज हम उस मंदिर पर आए हुए हैं, इसलिए भी आए हुए हैं क्योंकि इस मंदिर के बारे में बड़े कम लोगों को इसकी जानकारी है। और उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्ति के तीनों केंद्र में मौजूद माँ अष्टभुजा, माँ काली को और माँ विंध्यवासिनी के इस मंदिर में तीनों देवी जो विद्यमान है, उसमें माँ काली खो में जो विराजमान है माँ काली, वो रक्त बीज नामक एक असुर का जब वध करती हैं तो वो रौद्र रूप में रहती हैं, क्रोध रूप में रहती हैं। और जब माँ वहां से चलती हैं तो इसी माँ पर्वतवासिनी काली जी मंदिर में आकर के विराजमान हुई, जहां वो उनका क्रोध शांत हुआ, वो अभय मुद्रा में विराजमान हुई। और यहाँ पर भी हजारों लाखों श्रद्धालुओं का हर वर्ष नवरात्रि में आना जाना लगा रहता है और माँ से अभय दान का वो आशीर्वाद प्रदान लेते हैं और माँ उन्हें धन दान सुख के जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम माँ पर्वतवासिनी काली जी मंदिर के मुख्य पुजारी मयंक मिश्रा जी के साथ मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर के स्थापना के पीछे की मान्यताएं क्या हैं और इस मंदिर पर श्रद्धालुओं को क्यों आना चाहिए, क्यों माँ का दर्शन करना चाहिए। यह काली खो के अंदर काली खो मंदिर से 250 मीटर पूर्व में माँ पर्वतवासिनी काली जी मंदिर, जो गुफा के अंदर माँ अभय मुद्रा में विराजमान है। और विशेषता के साथ यहाँ माँ का जो स्वरूप है, वैसे शक्ति का स्वरूप तो बहुत है, जिसमें काली का स्वरूप एक प्रधान है और रौद्र रूप में है। पर यहाँ काली जी का जब गुस्सा ठंडा हुआ है तो माँ अभय मुद्रा में विराजमान है, अभय वर सबको प्रदान कर रही हैं। तो यहाँ दर्शन करने मात्र से उनके जीवन में खुशहाली एवं हर प्रकार की संतुष्टि आ जाती है, तो वो हर जो है कष्टों से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ दर्शन करना जरूरी है कि माँ यहाँ अभय मुद्रा में है। तो जिस प्रकार जिसका स्वरूप रहता है उसके पास जाने से वही उसे मिलता है। कोई आदमी क्रोध में है तो उसे क्या देगा, गुस्से में अपने गुस्सा का शिकार बनाएगा। और जब कोई व्यक्ति खुश है तभी उसके पास जाएंगे तो अब कुछ देगा वो। तो यहाँ माँ बिल्कुल अभय मुद्रा में है, खुश मिजाज में है काली जी। तो यहाँ दर्शन करना इसलिए जरूरी है कि उन्हें हर प्रकार की संतुष्टि मिले और मंदिर में दर्शन पूजन करने के अलावा उनकी जो भी संतुष्टि नहीं हो पाई है वो यहाँ से होती है। और यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हर प्रकार के अनुष्ठान किए हुए अनुष्ठान जो कम अवधि में बहुत अच्छे पूर्ण होते हैं। और फिर यहाँ दर्शन करने मात्र से ही सब कुछ मिल जाता है भक्तों को, इसलिए जरूरी है। रक्त बीज वध के बाद, जब वध के समय माँ गुस्से में थी, तो जब गुस्सा ठंडा हुआ है युद्ध के बाद, उसके वध के बाद, तब माँ अभय मुद्रा में यहाँ गुफा में विराजमान रूप के अंतर्ध्यान हुई। तो माँ का यहाँ जो स्वरूप है वो अभय मुद्रा में है, क्रोध नहीं है उन्हें। तो यहाँ पर 250 मीटर जो आगे मंदिर है वहाँ मुख खुला हुआ है माँ का, और रक्त पान करने वाली अवस्था दर्शाता है जब माँ वध कर रही थी, उनका रक्त पान कर रही थी। और 250 मीटर पूर्व में ये जो गुफा है काली जी का, यहाँ पर माँ अभय मुद्रा में है। गुस्सा बिल्कुल खत्म है उनका और खुश हैं, आशीर्वाद दे रही हैं भक्तों को कि अब सब लोग भय से मुक्त हैं और सारी मनोकामनाएं भी सबकी पूर्ण हो रही हैं। अच्छा पंडित जी, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मंदिर के छतों पर भी और कई ऊपरी क्षेत्र में भी हम लोग देखें कि श्रद्धालुओं द्वारा ईंट सजाए हुए हैं, ऐसा क्यों?
ईंट पत्थर जोड़ते हैं मकान बनाने के लिए। मान्यता यहाँ की ये है कि जिसका घर मकान नहीं बनता है किसी कारण किसी वजह से, तो यहाँ पर पत्थर से घर जोड़ने पर उनका मकान बन जाता है, तो फिर यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जी पत्थरों को सजाने पर जो घर बनाते हैं वो प्रतीकात्मक घर यहाँ पे बनाते हैं, तो उनकी बाधाएं दूर होती हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि काफी श्रद्धालु आते हैं। अंदर गुफा नुमा है पंडित जी, बड़ी तकलीफ होती होगी आने जाने में लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत सारी गुफाएं हैं दुनिया में और लगता है लोगों को भले है, पर जब आते हैं तो बड़े आसानी से दर्शन पूजन करके निकल आते हैं। चलने से पहले ये भी बताऊं कि नवरात्र के इस विशेष दिनों में श्रद्धालु को क्या करना चाहिए ऐसा जिससे उनकी मनोकामनाएं सिद्धि का रूप ले लें? सबसे पहले उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसके बाद वो देवताओं की पूजा करेंगे। आचरण अच्छा हो, शुद्ध हो और देवी देवताओं की वो पूजा, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना, ये मां पर्वत वासिनी काली जी मंदिर के मुख्य पुजारी मयंक मिश्रा जी हैं, जिन्होंने यहाँ के मंदिर के स्थापना के पीछे के कारणों को बताया और मां के अभय मुद्रा स्वरूप के बारे में भी इन्होंने बताया। चलने से पहले सभी श्रद्धालु और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि त्रिकोण केंद्र के इन तीनों मंदिरों पे जो ये काली खो मार्ग है उस पे ये मां पर्वत वासिनी काली जी मंदिर है, जहाँ पे मां अभय मुद्रा स्वरूप में विराजमान है। और इन तीनों मंदिरों में जो दर्शन करने पहुंचते हैं श्रद्धालु, उनका जो दर्शन पूजन है उसका सही रूप में, सही मायने में समापन इसी मंदिर में आकर के होता है। जब मां के अभय स्वरूप को वो प्राप्त करते हैं, वो उन्हें देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो यहाँ मां अभय मुद्रा में विराजमान है, जो कि श्रद्धालुओं को अभय दान देती हैं, साथ ही साथ खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। मिर्जापुर शहर के मां विंध्यवासिनी नगरी में मौजूद मां पर्वत वासिनी काली जी मंदिर से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जयप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।